हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया वर्ल्ड विद निम्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन है क्या, कहते किसको हैं और कितनी तरह के एग्जाम जो है वो कम्युनिकेशन की पाई जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन मीन्स मेकिंग आइडियाज कॉमन और शेयरिंग नॉलेज विद अदर्स, यानी कि अपने आइडियाज को आम करना, अपने नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। जो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू मेक कॉमन और टू शेयर। कम्युनिकेशन का जो वर्ड है वो एक यूनानी लफ्ज है, लैटिन वर्ड है, ठीक है। कम्युनिस से निकला है जिसका मतलब है कि टू मेक कॉमन, यानी कि अपनी जो है कम्युनिकेशन को आम बनाना, अपने जो मैसेजेस हैं वो दूसरों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड एज द एक्ट ऑफ मेकिंग वन आइडियाज और फीलिंग्स कॉमन with others through various methods such as verbal, non-verbal, written और visuals form। यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हम जो है अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, अपने नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो है वो जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके भी कुछ वेरियस मेथड्स होते हैं कि हम जो है अपनी कम्युनिकेशन वर्बल यानी कि बोलने के अंदाज के जरिए या लिखने के अंदाज के जरिए जो है दूसरों तक अपना जो है मैसेज पहुंचा सकते हैं। नॉन वर्बल यानी कि बाज़ दफ़ा क्या नाम है, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए गेस्चर्स या ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए हम जो है अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और विजुअल फॉर्म्स यानी कि कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मीडियम्स के ज़रिए या विजुअली या फेस टू फेस इंटरेक्शन के ज़रिए भी हम जो है अपना जो कम्युनिकेट का जो तरीका है वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? Communication is the process by which people exchange information, ideas, and meanings through symbols, messages, and interaction to achieve mutual understanding। कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, रद्द अमल है जिसके अंदर जो है लोग जो हैं जिसमें अपनी एक्सचेंज करते हैं, अपनी क्या नाम है मालूमात को, आइडियाज़ यानी कि अपने ख़यालात को किस चीज़ों के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए, इशारों के ज़रिए समझा सकते हैं, अपने पैगाम देकर समझा सकते हैं एंड इंटरेक्शन के ज़रिए यानी कि मिलकर जब बातचीत करते हैं आपस में, सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अपने जो थॉट्स और आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करके। फॉर एग्ज़ाम्पल फेस टू फेस डिस्कशंस, यानी कि आप एक सेंडर है, एक रिसीवर है, यानी एक सेंडर जो कि अपना पैगाम देना चाह रहा है, एक रिसीवर जो कि उसकी बात को सुन रहा है। तो ये जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है ये मिलकर भी हो सकती है। ईमेल्स यानी कि मैंने पहले भी बताया किसी भी मीडियम के ज़रिए, कोई भी मीडियम हो सकता है, इंटरनेट के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, ये उसके उसी के मीडियम्स है ना, ईमेल वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह या कोई और ऐसा मीडियम जिसको यूज़ कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आप विदाउट कम्युनिकेट किए बगैर आप अपने क्या नाम है फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स या अपने हैंड्स के सिम्बल्स के ज़रिए भी तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस सब को कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो कि पाई जाती हैं। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। अब हम इन सब टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कहते किसको हैं? वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे अ मैसेज क्लियरली। वर्बल कम्युनिकेशन उसको ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बोलने के अंदाज के ज़रिए और लिखने के अंदाज के ज़रिए। यानी कि वर्बल के अंदर आपसे ओनली 2 चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, बोलने का अंदाज़ और लिखने के अंदाज़। ये 2 हैं जिसके ज़रिए जो है आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं दूसरों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टीचर गिविंग अ लेक्चर इन क्लास,
यानी कि एक टीचर है जो कि क्लास में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही है, लेकिन वो जो लेक्चर है वो किसके ज़रिए दे रही है? बोलने के अंदाज़ के ज़रिए दे रही है। सो ये क्या है? स्पोकन। स्पोकन मीन्स वर्बल। सेकंड एग्जांपल है राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड। आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उसमें आपने कम्युनिकेट करना है, आपने उसको बताना है अपने जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका नॉलेज है, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको लेटर लिखने हैं। तो ये जो लिखने वाले काम है, ये क्या है? रिटन। सो ये भी है वर्बल। सो आपने जो है उसको इस तरह आपने याद रखना है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो जस्ट 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, स्पोकन और रिटन। बोलने के अंदाज़ के ज़रिए और लिखने के अंदाज़ के ज़रिए। सेकंड सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है एक्सप्रेसिंग करना अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को और इंफॉर्मेशन को विदाउट यूजिंग वर्ड्स। यानी कि बोले बगैर आपने एक्सप्रेस करना है अपने आइडियाज़, अपने ख़्यालों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक देना है बगैर कोई क्या नाम है कम्युनिकेट किए, बट थ्रू बॉडी लैंग्वेज। लेकिन आप इसमें आप बोल नहीं रहे, लेकिन आप इसमें क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस। यानी कि बॉडी लैंग्वेज में ये होता है कि आप अपने ना बॉडी का कोई भी पार्ट्स जैसे फिंगर्स के ज़रिए आप क्या नाम है उसको मूव आउट करते हुए अगले को बताते हैं कि इस तरह नहीं तो इस तरह। फेशियल एक्सप्रेशन यानी फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बना लेना कि तंज के कभी लगे कि अच्छा यार तंज़िया है, कभी स्माइल के ज़रिए दूसरों को कम्युनिकेट कर देना। टोन ऑफ वॉइस जैसे कि इस तरह करके, या कोई और भी ऐसे गेस्चर्स हो सकते हैं, सैंपल्स हो सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और आई कॉन्टैक्ट यानी कि आँखों के इशारों के ज़रिए भी आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो यही है कि इसमें आपने वर्ड्स यूज़ नहीं करने, यानी कि अपने मुँह से कुछ नहीं बोलना, बल्कि क्या नाम है उन इशारों के ज़रिए, उन सिंबल्स के ज़रिए आपने कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, तो आप जो हैं वो स्माइल करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्माइलिंग है वो क्या है? आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर जो न दूसरा जो है आपका पर्सन है जो कि आपका सेंडर रिसीवर है, सॉरी, वो क्या है? वो इस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा जब आप उसको स्माइल करेंगे, तो वो समझेगा कि आप खुश हैं, ठीक है? नोडिंग योर हेड टू से येस। अगर कोई कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप उसको आप जो है अपना सर हाँ में हिला देते हैं विदाउट बोले बगैर। तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्रॉसिंग आर्म्स टू शो डिसएग्रीमेंट। यानी कि आपने अपने हाथ इस तरह बांधे हुए हैं और थोड़ा-सा आप गुस्से में देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है? सो ये जो चीज़ें हैं, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, जिसके अंदर आप जो हैं बोलकर कुछ भी ज़ाहिर नहीं करते, बल्कि अपने सिंबल्स वगैरह को यूज़ आउट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नाम से ज़ाहिर है इंटर यानी कि 2 लोगों के दरमियान जो है कम्युनिकेशन चल रही है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द डायरेक्ट face to face or mediated exchange of information, feelings and ideas between two or more people. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी कम्युनिकेशन जो कि दूसरे क्या नाम है पर्सन के साथ आप करना चाह रही हैं, आप उसमें डायरेक्ट होते हैं, ठीक है? फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो बातचीत का जो तरीकाकार है वो ये है कि इसमें 2 बंदे भी बात कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा बंदे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि क्या नाम है 2 पर्सन एंड ग्रुप ऑफ अ पर्सन। ये इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये मदद देता है कि आप क्या नाम है जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको क्या नाम है न्यूज़ आइडियाज़ वगैरह न्यू आइडिया मिलते हैं, और आपस की जो है अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल टू फ्रेंड डिस्कसिंग देयर वीकेंड प्लान। ऑफ कोर्स अगर क्या नाम है 2 दोस्त बैठे हुए हैं आपस में तो वो वीकेंड का प्लान कर रहे हैं कि यार संडे है तो क्या नाम है हम इस संडे पे इस तरह मिलेंगे। तो ये क्या है? आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अ डॉक्टर टॉकिंग विद अ पेशेंट अबाउट ट्रीटमेंट। एक डॉक्टर है जो कि बातचीत कर रहा है अपने पेशेंट के साथ कि उसके ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी है। तो
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आपने इस तरह याद रखना है कि इसमें आप जो हैं अगले बंदे के साथ, अगले पर्सन के साथ जो है वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं और उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, नाम से ज़ाहिर है एक्स्ट्रा, यानी कि पर्सनल से भी एक्स्ट्रा, ज़्यादा। ये भी क्या नाम है जो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप जो हैं वो आप टेक प्लेस कर रहे हैं बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। यानी कि इसमें आप क्या नाम है ह्यूमंस के साथ तो कम्युनिकेट होता ही है लेकिन नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, जैसे कि आप जो है बात कर रहे हैं किसी भी एनिमल्स के साथ, पेट के साथ, ये होती है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन गिविंग कमांड्स टू अ पेट डॉग, यानी कि एक पर्सन है जिसको क्या नाम है पेट पालने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो क्या नाम है ज़ाहिर है जब वो उसके साथ रहेगा उसको भी अटैचमेंट होगी, वो उसको उनके नामों से बुलाएगा। तो ये जो कम्युनिकेट होती है ना जो कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ के साथ यानी कि जानवरों के साथ और ये क्या नाम है किसी भी किस्म के पेट के साथ कम्युनिकेट जो क्या नाम है पर्सन कर रहा होता है, तो ये इसको एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अ फार्मर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स टू प्रिडिक्ट वेदर, यानी कि एक किसान है जो कि क्या नाम है ऑब्जर्व कर रहा है कि अपने अपने बर्ड्स को जो कि उसने पाले हुए हैं उससे पता चला रहा है कि अच्छा वेदर इस तरह का होने वाला है, मौसम के जो हालात हैं वो इस तरह के चलने वाले हैं। सो ये एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन आपने इस तरीके से इसको याद रखना है कि जो इसमें आपने क्या नाम है ह्यूमंस के साथ साथ इसमें 2 लोग हैं, इसमें एक ह्यूमन है, एक नॉन ह्यूमन है। यानी कि एक इंसान जो है वो नॉन ह्यूमन यानी कि एनिमल्स वगैरह या पेट वगैरह जानवरों के साथ बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि मशीन यानी कि कोई भी मीडियम, कोई भी मशीनरी के ज़रिए आपने कम्युनिकेट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ भी। सो मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके इन विच ह्यूमन यूज़ मशीन और टेक्नोलॉजी टू शेयर इंफॉर्मेशन विद वन एंड अदर। मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन के अंदर एक नाम है जो ह्यूमन है, एक पर्सन है, वो किस चीज़ को यूज़ करता है, कोई भी एक ऐसा मशीनरी डिवाइस अपनी टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट वगैरह, इससे आप इंफॉर्मेशन अपनी शेयर करता है विद वन एंड अदर, एक के साथ काफ़ी लोगों के साथ। इट हेल्प्स एक्सटेंड द रेंज, स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें ये है कि आप बहुत स्पीडली, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है आपके फ्रेंड्स के साथ, आप किसी भी अनदर पर्सन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉकिंग विद अ फ्रेंड थ्रू अ मोबाइल फ़ोन, आप बातचीत कर रहे हैं, किसके साथ? अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर। सो जो इसमें जो मोबाइल फ़ोन है, वो है मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन, क्योंकि आप बातचीत तो कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ को यूज़ करते हुए? मोबाइल फ़ोन से। तो मोबाइल फ़ोन क्या है? मशीन। सो ये क्या कहलाएगा? मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। सेकंड एग्जांपल है सेंडिंग एन ईमेल यूजिंग अ कंप्यूटर। आपने क्या नाम है कम्युनिकेट किया, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचानी है, आप किस चीज को यूज कर रहे हो? ईमेल। ईमेल क्या है? आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ईमेल के ज़रिए। यूज़िंग अ कंप्यूटर, किस चीज़ को यूज़ करते हुए? कंप्यूटर को। जो कंप्यूटर है वो क्या है? मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। कंप्यूटर मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन है। ईमेल क्या है? टेक्नोलॉजी। ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। नंबर थर्ड, ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ ऑन टेलीविज़न और रेडियो। आप ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी न्यूज़ को, अपनी खबर को पहुँचाना चाह रहे हैं, किसके ज़रिए? टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए। सो इसमें जो टेलीविज़न और रेडियो है, ये है मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। सो मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन मीन्स कि किसी भी डिवाइस, किसी भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसके ज़रिए आप दूसरों तक बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो इसको क्या कहेंगे? मशीन असिस्टेड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अच्छा क्या नाम है? इंटर मैंने पहले बताया है, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं।
वो उसमें बात का अंदाज़ ये था कि डायरेक्ट बात हो रही थी, मिलकर बात हो रही थी, मीटअप पे बातचीत चल रही थी। लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यार कि ख़यालात वग़ैरह, ख़यालात में अपने आप से बात करना, आप इसको अपने आप से बात करना भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है दैट टेक प्लेस विद द पर्सन ऑन माइंड। इसमें जो है इंसान जो है वो अपने माइंड में सोचते हुए खुद से बात कर रहा है, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स सेल्फ टॉक, वही बात आ गई खुद से बात करना, इनर थॉट्स अपने ही अंदर-अंदर सोचना उन चीज़ों को, रिफ्लेक्शन और डिसीजन मेकिंग, उन्हीं को रिफ्लेक्ट करते हुए अपने आप को जो है अपने आप का जो है फैसला करना। फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट कि हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन इन क्लास। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में अगर एक टीचर है उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चले आप हमें ये इस क्वेश्चन का जवाब दें, सो आप जो है उसको माइंड में ही रिवाइज करें कि अच्छा अच्छा इसका ये जवाब हो सकता है, अच्छा इसका ये हो सकता है। तो ये क्या है, आप खुद के साथ जो है ना कम्युनिकेट करें कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। देन सेकंड जो है एग्जांपल है कि टेकिंग टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बिफोर अ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको जो है वो प्रेजेंटेशन मिली हुई है। आप हमेशा जो है प्रेजेंटेशन से पहले खुद भी तो एक रिहर्सल करते हैं ना घर में। तो आप क्या करें, मिरर के सामने क्या नाम है खुद के साथ रिहर्सल करें। रिहर्सल जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा मेरी ना मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं कर रही। तो ये जो चीज़ है आप वो खुद से पूछ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, आप दूसरों से नहीं पूछ रहे हैं, आप अपने माइंड ही माइंड में सोच रहे हैं और आप बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो ये आप खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नंबर थर्ड, रिफ्लेक्टिंग साइलेंटली ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी कि आप अपने पुराने ख़यालात को सोचने बैठ जाएँ कि आपने पास्ट में ये किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना डिफ्लेक्ट करती हैं आपके कम्युनिकेट के साथ। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जस्ट सिंपल यही है कि आप सिर्फ़ खुद से बात कर रहे हैं, आप अपने माइंड में ही सोच रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं। सो इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।